एमपी का स्लोगन ही है कि एमपी अजब है गजब है। यहाँ अजब गजब के कारनामे होते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में भी एक अजब गजब का कारनामा हुआ है। यहाँ एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ के स्थानीय कंपनियों में नौकरी के लिए पहले पैसा दो, इसके बाद नौकरी लो। यह खेल जो है अनवरत रूप से जारी है। यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवा हैं, जो युवा देश के भविष्य होते हैं, इन्हें नौकरी पाने के लिए यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। आखिर पूरा खेल क्या है, इसी को समझने के लिए हम युवाओं से बात करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ जो भारत सरकार की मिनी रत्न कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है एनसीएल, इस एनसीएल में आउटसोर्स में काम करने वाली कलिंगा कंपनी है और इस कंपनी में जमकर पैसे का खेल चल रहा है। यानी इस कंपनी में पहले पैसा दो, इसके बाद नौकरी प्राप्त करो, यह सिस्टम है। यहाँ योग्यता नहीं बल्कि पैसे के बल पर नौकरी मिलती है। तो युवाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा खेल क्या है, किस तरह से इस कलिंगा में एक बड़ा जो मामला है कि भाई पहले पैसा दो नौकरी लो, क्या सिस्टम है। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम संतोष सागर है। मैं विस्थापित परिवार से हूँ, प्रभावित परिवार से भी हूँ। यहाँ का खेल बिचौलिए कर रहे हैं सर। कलिंगा ने बिचौलियों को बैठा के रखा है, दलालों को बैठा के रखा है और ये दलाली बड़ी ज़ोर तौर से 2013 से चल रही है। जब से आउटसोर्सिंग कंपनी है तब से चल रही है। लेकिन इसी बार जो गरीब, वंचित, दलित और SC ST जितने हैं हमारे समाज के लोग गरीब, उन लोग पैसा नहीं है उन लोग के पास। उन लोग पास जाते हैं उन लोग नौकरी मांगने के लिए तो बोलते हैं कि 2-3 लाख रुपया दोगे तभी हो पाएगा, और अपने जो वहाँ पे बिचौलिए हैं उन लोग से जाकर मिल के आओ तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब यहाँ खेल चल रहा है। किस तरह से एनसीएल में चूँकि खेल चल रहा है, जॉब के नाम पर स्कैम, एक बड़ा स्कैम भी आया है सामने, तो किस तरह का यहाँ पे खेल चलता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, कितने की पढ़ाई की हो। मैंने BSc ऑनर्स किया है मैथ्स से। यहाँ पे नौकरी का क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ की कंपनी में। जब ये कलिंगा आई थी तो जब कलिंगा यहाँ पे आई थी तो सबको बोला गया था कि सारे जितने भी विस्थापित हैं जो एनसीएल द्वारा जिसको बसाया गया है, जिनकी ज़मीनें ली गई हैं, उन लोगों को हम लोग नौकरी देंगे, चाहे वो कोई भी गरीब हो चाहे कोई भी, अगर आप सक्षम हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक सर्कुलर भी उन्होंने जारी किया था। एक बार मीटिंग भी हुआ था, उस मीटिंग में हम लोग को सबको बुलाया गया था कि आप लोग आइए, अपनी बात रखिए। ठीक है, हम लोग भी अपनी बात रखते हैं और एक म्यूचुअल कंडीशन के थ्रू अपना प्रोसेस करते हैं कि कैसे हम लोग नौकरी पे रखेंगे किसको और कैसे रखना है। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो कहा गया कि ठीक है, हम लोग 70-75% जो आरक्षण है हम आपको देंगे, जो यहाँ के विस्थापित है, हमने जिसको बसाया है। लेकिन फिर हम लोग भाई अपना जो हम लोग को पट्टा मिला है एनसीएल द्वारा कि हम लोग अपना जितने भी बेरोजगार हैं और जितने भी सारे लड़के लोग हैं, हम लोग गए, सारा लेके गए कि सर हम लोग का ले लीजिए। तो पहले दिन तो वो मिले ही नहीं, दूसरे दिन उनके पास टाइम नहीं था, तीसरे दिन वो मिले तो लेके रख लिए। ठीक है, फिर हम लोग को भगाते रहे, कभी खदान में आओ, कभी यहाँ आओ, कभी पैसे की मांग कौन करता है कंपनी। डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट किया जाता है, कभी कभी बिचौलिया के थ्रू किया जाता है। अभी कोई प्रशांत करके हैं, वो सब भी मांग की डायरेक्ट मांग करते हैं। हाँ, डायरेक्ट मांग भी करते हैं और बिचौलिया के थ्रू भी करते हैं। जैसे इसके केस में हुआ था कि इसका तो एक्सेप्ट कर लिया गया था कि आपका एक्सेप्ट है कि आप आइए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस था, पहले कहीं काम करता था, तो उस बेसिस पे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ठीक है आइए, आपके वो बायोडाटा पे एक्सेप्ट लिख दिया गया था। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी इसका नौकरी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा नहीं दे पाया, ये गरीब है। अच्छा, आप क्या पढ़ा लिखा किए हैं पहले तो ये बताओ। मैं 10th पास हूँ। 10th पास। कंपनी में कौन सी जॉब के लिए वहाँ पे गए थे। मैं स्टोर हेल्पर के लिए गया था। पहले मैं 5 साल VPR कंपनी में स्टोर हेल्पर का काम करता। अच्छा, एक्सपीरियंस के थ्रू गया था। वहाँ पे मैं इंटरव्यू भी दिया। उन लोगों ने इंटरव्यू लेकर के मेरे बायोडाटा पे डेट लिख करके पास भी कर दिया वो लोग। उसके बाद दोबारा गए, तिबारा गए, उसके बाद उन लोग कोई जवाब नहीं दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। उसके बाद हम जाते जाते थक गए, उसके बाद फिर छोड़ दिए जाना ही। फिर तो ये पैसे कैसे किसके द्वारा मांगा गया। कोई ना कोई रेफरेंस लाओ, बस कंपनी का यही कहना है। बस नहीं है तो बस जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो भूखे प्यासे, वापस रिटर्न। बिना रेफरेंस के वहाँ पे नौकरी नहीं दी। बिना रेफरेंस का कोई सुनवाई नहीं है। 5%। अच्छा, पैसे की भी मांग की जाती है। किसी न किसी के थ्रू बोला जाता है, सामने में नहीं आता है, मगर किसी न किसी के थ्रू बोलते हैं, बोलना पड़ता है।
मेरा नाम मोहम्मद शाहीन हुआ सर। शाहीन भाई, कहाँ कौन सी कंपनी में आप गए थे पैसे देकर नौकरी के लिए? वो भी कंपनी कलिंगा, जो मिट्टी एनसीएल से ठेका में लेके मिट्टी हटवाती है। हाँ, उनके जीएम प्रशांत श्रीवास्तव जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने कोई चेला को दीपक करके बोला कि इसके अकाउंट में डाल दो, बाकी कैश भी बोली। तो कितना पैसा दे दिए हो आप? 3.5 लाख रुपए सर फ़ोन पे के माध्यम से दिए थे, 1 लाख कैश दिए थे। हाँ, उसका रिजल्ट क्या निकला? नौकरी मिली हुई? नौकरी तो दूर की बात है कि वो फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे, बिजी में। यानी पैसा भी चला गया और हाँ हाँ बिल्कुल सर, कुछ नहीं, कोई भी कार्रवाई कर रहे थे इनके नाम से, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो थाने में भी आपने शिकायत दे दी? जी 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 जी, 2-3 बार। क्या हुआ कार्रवाई? अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला है इनका, इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी उतना बड़ा। तो यहाँ पे जो खेल चल रहा है कि नौकरी में जो है कि पैसा दो नौकरी दो, ये कब से चल रहा है और क्या? ये सर सब वो भी कंपनी का काम है। तो यहाँ के जो लोग नौकरी कर रहे हैं कंपनियों में, सिर्फ पैसे के बल पे नौकरी पाए? पैसे के बल पे, या तो उस सबका पहुंच पैरवी, जो रिश्तेदार होंगे उन लोग के, उन्हीं लोग का लगता है, बाकी किसी का नहीं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो रेफरेंस और हाँ, पैसा। हाँ, बाकी ड्राइवरों में जो टैलेंट पे होता होगा, जो पुराने ड्राइवर होंगे, उन लोग का पैसा लगे ना लगे उन लोग का हो सकता है। देखिए, कुछ और भी युवा बेरोजगार हैं, ये भी नौकरी के लिए गए थे कंपनी में। क्या नाम है, नाम बताइए। सुनील जायसवाल। सुनील जायसवाल, आपको एक बेरोजगार हो तो बेरोजगार हो तो यार नौकरी के लिए पैसे देने की कहाँ आवश्यकता आ गई आपको? सर हम लोग जाते थे डॉक्यूमेंट लेके, गेट पे खड़े रहते थे, कोई अंदर नहीं जाने देता था। और उधर से वो जीएम आते थे प्रशांत श्रीवास्तव करके, उन्होंने बोला कि तुम हमसे अकेले में मिलो, तो उनसे हम साइड में मिले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जिसको बोलते हैं तुम उसको पैसा दे दो, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। तो हमने सर 5 आदमी का पैसा दिया है। कितना पैसा दे दिया? 4.5 लाख। 4.5 लाख। कितने में बात हुई थी टोटल? जी, ड्राइवर का हुआ था 31 में और हेल्पर का हुआ था 2 लाख में। तो सैलरी कितनी मिलती, कितनी वेतन वहाँ से मिल जाती? ये ड्राइवरों का मिलता था वही 40,000 समथिंग होता था 30 हाजिरी का, और हेल्पर लोग का वही 30-32 होता था। 30-32 हज़ार। तो 30-32 हज़ार नौकरी के लिए या 40,000 नौकरी के लिए 2 से 3 लाख रुपए देना? जी हाँ, ड्राइवरों का 1,30,000 है और हेल्पर का 2 लाख घूस मांगा जा रहा। और तो सर हमने वो तो आपने पैसा दे दिया है ना? जी हाँ, हम पैसा दे चुके हैं 4.5 लाख। साल भर हो गया है, अभी तक ना पैसा मिला है ना नौकरी मिला है। तो दोबारा मांगने नहीं जाते हैं? सर जाते हैं लेकिन लगा के बैठे हुए हैं सर, वहाँ वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और जिसको बोले थे इनको दे देना, उनके पास जाते हैं तो भी मार के भगा देते हैं। देखिए, कुछ और युवा हैं जो बेरोजगार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना। तनवीर आलम। और तनवीर, सामने आओ, आप कैमरे के सामने आओ। तनवीर भाई, ये बताओ कि आप बेरोजगार हो जी। कहीं नौकरी वोकरी कर रहे हो? नहीं, तो कहाँ नौकरी करने चले गए थे और पैसे दे के? यही खड़िया में आई थी कंपनी, कलिंगा कंपनी, तो पता चला था, तो हमारे शाहीन भाई बताए, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, पैसे की व्यवस्था करो, अगर पैसे के नहीं मिलेगा नौकरी। तो यहाँ पे नौकरी बेची जाती है क्या? हाँ बिल्कुल। तो टैलेंट के बल पे नौकरी नहीं मिलती? टैलेंट के बल पर भी मिलती है, और बगैर पैसे का तो नहीं मिलती। चाहे कुछ दीजिए, चाहे 40 दीजिए, 50 दीजिए, 20 दीजिए, कम 50,000 से नौकरी में कम नहीं होती। चाहे मैं जब से हो संभाला हूँ 2018 से वो भी कंपनी में दौड़ा, आज तक नौकरी नहीं मिली। अच्छा, जो बाकी जो पैसे लोग देते हैं तो क्या उन्हें मिलती है नौकरी? से 10% 20% लोगों को मिल जाता है और बाकी को नहीं मिलता है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ऐसे ही पैसा फंस जाता है। अच्छा, हाँ, तो अब क्या चाहते हो आप लोग? यही चाहते हैं कि अब टाइम तो हम लोग का ख़त्म हो गया, हम लोग बेरोजगार, हम लोग को नौकरी ही चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की हो? हाँ, पढ़ाई लिखाई की है, क्या पढ़ाई लिखाई? 10 तक पढ़े हैं। तो कंपनी में कौन सी नौकरी के लिए आप गए थे? हेल्पर के लिए। हेल्पर के लिए गए थे। कितना वेतन किया साथ? कितना वेतन? वही वेतन बताया गया था 32 हज़ार। अच्छा, यही है। तो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी पैसे लेते हैं कैसे? ये अधिकारी लोगों से पहले भेंट नहीं होता है, और भी रहते हैं, तो उन लोग से भेंट होता है, तो बोलते हैं कि इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, नौकरी हो जाएगा। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि देखिए, बेरोजगार जो लोग हैं इनसे पैसे लेकर यहाँ पर नौकरी दी जाती है। हालांकि पैसे देने के बाद भी इन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये देखिए, बेरोजगार युवा हैं जो साल भर से कंपनी में नौकरी के लिए पैसा दिए हैं, लेकिन इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। पैसा तो मिलने की दूर की बात है, क्योंकि जब पैसा मांगने जाते हैं तो अधिकारी या कर्मचारी जो कंपनी के हैं वो फ़ोन तक इनका उठाते नहीं हैं, इनसे बात भी नहीं करते हैं। और अब जो है ये कई बार थाने में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन थाने में शिकायत देने के बाद भी
कंपनी या जो संबंधित व्यक्ति है जिस पर बड़े आरोप लग रहे हैं पैसे लेने का, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई होती है। सिंगरौली से एबीपी न्यूज़ के लिए देवेंद्र पांडे।